अब बात मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट के जजेस की कमी पर। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट इन दिनों बुरी तरह न्यायाधीशों की कमी से जूझ रहे हैं। प्रदेश में हाईकोर्ट की 3 बेंच में 53 पद न्यायाधीशों के हैं, मगर आने वाले दिनों में 6 जज के रिटायर होने के बाद सिर्फ 27 न्यायाधीश ही मामलों की सुनवाई के लिए बच रहेंगे। इसके ठीक विपरीत प्रदेश के हाईकोर्ट में लाखों की संख्या में मामले सुनवाई के लिए बचे हुए हैं। मध्य प्रदेश की 3 हाईकोर्ट की बेंचों में न्यायाधीशों की कमी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोर्ट में फाइलें धूल खा रही हैं, मुकदमों पर सुनवाई नहीं हो पा रही है और पेंडिंग मामले बढ़ रहे हैं। अखिलेश त्रिपाठी नाम के याचिकाकर्ता ने आज से 2 साल पहले भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला दर्ज कराया था। फाइल जबलपुर हाईकोर्ट पहुंची, लेकिन सुनवाई का अता पता नहीं। सुनवाई की तारीख पे तारीख मिलती जाती है और फिर ये अगली तारीख कब मिलती है पता नहीं चलता। 2-3 साल से तो मेरे पेंडेंसी का टारगेट जो चल रहा लंबा चल रहा वो झेल रहा हूँ मैं। ऐसे ही हमारी मुलाकात डॉक्टर पीजी नाथ पांडे से हुई, जो खुद एक याचिकाकर्ता हैं। 25 साल पहले जबलपुर शहर से डेयरी हटाने का मामला चल रहा है, लेकिन आज तक हल नहीं हो पाया है। 1998 में हमने एक याचिका लगाई थी कि जबलपुर में उस समय 298 डेयरिया शहर के अंदर बसी है। हमने नाम तक दिए थे। डेयरी हब बनाने की बात है, वो 3 साल से ठप पड़ा है। अभी भी वो मामला जहां के वहां लटका पड़ा है। अब आप समझ सकते हैं कि जबलपुर हाईकोर्ट की हालत इस समय कैसी है। जनता न्याय की उम्मीद लगाए बैठी है और यहाँ आलम यह है कि अदालत में जजों की नियुक्ति भी पूरी नहीं हो पा रही है। एमपी हाईकोर्ट में कुल 53 जजों के पद स्वीकृत हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जजों की संख्या 41 के पार तक नहीं है। जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में कुल जजों की संख्या 33 है। वहीं आने वाले कुछ समय में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समेत 6 जज रिटायर्ड होने वाले हैं। ऐसे में हाईकोर्ट में कुल 27 जज ही मौजूद रहेंगे, जिन पर लाखों मामलों के निपटारे की जिम्मेदारी रहेगी। मौजूदा हालत यह है कि मध्य प्रदेश में लंबित मामलों की संख्या करीब 5 लाख तक पहुंच चुकी है, लेकिन इन मामलों के निपटारे के लिए चंद न्यायाधीश हाईकोर्ट के पास मौजूद हैं। 70 जजों की संख्या हो जाए और वो महीने भर बैठकर हर जज एवरेज 275 मुकदमे निपटाएगा तो 4,50,000 के आसपास मुकदमे 5 साल में निपटेंगे। न्यायाधीशों की घटती संख्या को लेकर केंद्र सरकार को मध्य प्रदेश में 85 जजों के पद स्वीकृत करने का प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। 17 अक्टूबर 2023 4 नाम रिकमेंड हुए थे वकीलों के, 2 नाम रोक लिए, वजह नहीं बताई। एक नाम अभी भी रोक के रखा हुआ है। क्यों रोक के रखा हुआ है ये कारण नहीं बता रहे। मामला बेहद गंभीर है। रिटायर्ड न्यायाधीश का कहना तो ये है कि अगर समय पर जजों की नियुक्ति नहीं हुई तो ऐसे में न्याय प्रक्रिया पर सीधा असर पड़ेगा। इस समय मालूम नहीं क्या कारण है, क्या व्यवस्था है केंद्र सरकार की कि नाम तो हो जाते हैं, नियुक्ति भी सुप्रीम कोर्ट कर देता है उनका कॉलेजियम, और वहाँ क्यों रुकी है, क्यों नहीं होती, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। चिंता की बात केवल इतनी है कि अगर समय पर न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं हुई तो आने वाले दिनों में अदालत में केवल पक्षकारों को तारीख ही मिल पाएगी, न्याय नहीं। लेकिन सवाल हमेशा यही खड़े होते हैं कि आखिरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में इतनी देरी क्यों होती है। आम आदमी तो हाईकोर्ट का दरवाजा तभी खटखटाता है जब उसे न्याय की उम्मीद रहती है, लेकिन जब न्याय देने वाले हाथ ही नहीं रहेंगे तो फिर वो न्याय के लिए कहाँ जाएगा। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। दरअसल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया आसान नहीं होती। लंबी खोज और उसके बाद तफ्तीश के बाद ही जज चुने जाते हैं, मगर जज नहीं रहने से हजारों मामलों की रोज सुनवाई नहीं हो पाती और इससे जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। एक अनुमान के मुताबिक एमपी में 27,000 कैदी विचाराधीन हैं, जिन पर कोई अपराध साबित नहीं हुआ है। वहीं देश के जेलों में कुल कैदियों की संख्या में 77% कैदी अंडर ट्रायल यानी कि विचाराधीन है और इनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है।